जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। दोस्तों, पाकिस्तान का समय खराब चल रहा है क्योंकि इकोनॉमिकल क्राइसिस इस तरीके से पाकिस्तान को जकड़ के रखा है कि पाकिस्तान ना हिल पा रहा है और ना ही कुछ नया चीज कर पा रहा है। ऊपर से दोस्तों, भारत के द्वारा भी पाकिस्तान के साजिशों को काउंटर करने के लिए जो इंतजाम किया जा रहा है उसे काउंटर ना कर पाने के कारण पाकिस्तान परेशान है, जबकि इस सभी क्राइसिस के ऊपर नमक चाइना के द्वारा छिड़का जा रहा है और एक के बाद एक पाकिस्तान को धोखा दिया जा रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान के साजिश को काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर में कौन सा नया पहरेदार को लाया गया है, जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरीके से चाइना के द्वारा पाकिस्तान को धोखा दिया गया और इकोनॉमिकल क्राइसिस के दौर से गुजरने वाले पाकिस्तान के सपने को चकनाचूर कर दिया गया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक इंडिया का जो नया पहरेदार है वो असल में नेवी के P-8I लॉन्ग रेंज मेरीटाइम सर्वेलेंस और पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हाल फिलहाल में पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक नेवी के इस एयरक्राफ्ट को देखा गया था और ये एयरक्राफ्ट असल में श्रीनगर के एयरपोर्ट से उड़ान भरते हुए वेस्टर्न बॉर्डर के आसपास के जो एयर स्पेस है, मतलब पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक के एरिया के जो एयर स्पेस है वहां पे सर्वेलेंस के ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है असल में ये जो घटना है ये गुरुवार का है। गुरुवार के दिन असल में एयरक्राफ्ट के द्वारा श्रीनगर के एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक से गुजरते हुए जम्मू के एयर स्पेस और उसके बाद अमृतसर के एयर स्पेस में एंटर किया गया, जबकि इसके बाद अमृतसर के एयर स्पेस को कवर करने के साथ साथ एयरक्राफ्ट की तरफ से राजस्थान के बीकानेर तक उड़ान भरा गया और दोस्तों फिर बीकानेर से ये जो एयरक्राफ्ट है ये सीधा न्यू दिल्ली तक पहुंचा और न्यू दिल्ली में जाके न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे ये लैंड किया। दोस्तों, ये नेवी का एयरक्राफ्ट है और दोस्तों इस तरीके के एयरक्राफ्ट के अगर डिप्लॉयमेंट लैंड बॉर्डर में होता है तो ये ऑब्वियसली एक अचंभे वाला बात होगा। पर आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पहली बार ऐसा घटना नहीं घटा जहां पे नेवी के P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को जमीनी क्षेत्र के ऊपर नजर रखने के लिए या सर्वेलेंस मिशन के लिए डिप्लॉय किया गया हो। सबसे पहले इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल इंडियन नेवी के द्वारा चाइना के साथ लगे हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में किया गया था। इससे पहले P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी के द्वारा ईस्टर्न लद्दाख के सेक्टर में भी डिप्लॉय किया गया था और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक के एरिया के सर्वेलेंस को अंजाम दिया जा चुका है। दोस्तों, सबसे पहले इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल इंडियन नेवी की तरफ से डोकलाम के क्राइसिस के दरमियान किया गया था और चाइना के ट्रूप्स के मूवमेंट के ऊपर लगातार इन एयरक्राफ्टों के द्वारा निगरानी रखा गया। दोस्तों, ये जो एयरक्राफ्ट है ये काफी बेहतरीन सर्वेलेंस इक्विपमेंटों से लैस है, जिस कारण ये खाली समुद्र के सतह के ऊपर और समुद्र के सतह के नीचे ही सर्वेलेंस का काम को अंजाम नहीं दे सकता बल्कि जमीनी ठिकानों के ऊपर भी आसानी से निगरानी रख सकता है। जबकि दूसरी तरफ एयरक्राफ्टों में बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट लगा हुआ है, जिस कारण इस तरीके के एयरक्राफ्टों को ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों के द्वारा जैम कर पाना या भ्रमित कर पाना भी लगभग नामुमकिन है, जिस कारण इस तरीके के एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल अगर दुश्मन के एयर स्पेस के ऊपर निगरानी रखने के लिए किया जाता है तब भी दुश्मन के लिए इससे अपने आप को बचा पाना नामुमकिन होगा। दोस्तों, P-8I मैरीटाइम एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके फिलहाल इंडियन नेवी के द्वारा सरफेस एरिया के मैपिंग के काम को अंजाम दिया जा रहा है और इसके लिए एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले सिंथेटिक एपरेचर रडार, इनवर्स सिंथेटिक एपरेचर रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और इंफ्रारेड सिस्टमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि इसके अलावा एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके दुश्मन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन को भी स्कैन किया जा सकता है, क्योंकि इस तरीके के एयरक्राफ्टों में एक बेहतरीन या फिर कहे तो ताकतवर तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है। P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों को लॉन्ग रेंज के एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है। बेसिकली इस एयरक्राफ्ट को निर्माण करने के लिए बोइंग 737 एयरक्राफ्टों के एयरफ्रेम का इस्तेमाल किया गया है और इसमें इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस मिशन के लिए अलग अलग तरीके के इक्विपमेंटों को जोड़ा गया है। दोस्तों, ये एक क्रिटिकल एयरक्राफ्ट है जिसे कई तरीके के मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो सर्च एंड रेस्क्यू के मिशन हो, एंटी पायरेसी मिशन हो या फिर सपोर्ट ऑपरेशन हो। अब दोस्तों, इस तरीके के एयरक्राफ्ट का खतरा तो ऑलरेडी चाइनीज नेवी और पाकिस्तानी नेवी को था और पाकिस्तानी नेवी ऐसे एयरक्राफ्टों से अपने सबमरीन और जहाजों को दूर ही रख रहा था, लेकिन अब ये जो एयरक्राफ्ट है ये नया पहरेदार के रूप में जब से लैंड बॉर्डर के नजदीक उड़ान भरना शुरू हुआ है तब से पाकिस्तानी आर्मी का भी गला सूख रहा है। इंडिया के बेड़े को अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी के पास फिलहाल ऐसे 12 P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है। इंडियन नेवी के द्वारा पहले बैच के अंतर्गत 8 एयरक्राफ्टों को खरीदा गया था, जबकि दूसरे बैच के अंतर्गत 4 अतिरिक्त और एयरक्राफ्टों को लेकर ऑर्डर दिया गया था। सभी एयरक्राफ्टों का डिलीवरी अमेरिका के द्वारा कर दिया गया है और रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि एडिशनल और 6 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर इंडिया और अमेरिका के बीच में चर्चा चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि इस तरीके के एयरक्राफ्टों में खाली सर्वेलेंस कैपेबिलिटी नहीं है बल्कि दुश्मन के जहाज और सबमरीनों को तबाह करने का भी कैपेबिलिटी है। एयरक्राफ्टों में एंटी सबमरीन टॉर्पेडो का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसके अलावा दुश्मन के जहाजों को तबाह करने के लिए एयर लॉन्च एंटीशिप मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जमीनी ठिकानों को तबाह करने के लिए एयरक्राफ्टों में कोई हथियार लगाया गया है कि नहीं इसका तो जानकारी नहीं है, लेकिन अगर एयरक्राफ्टों के खिलाफ दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है तो उसे आसानी से चकमा देने का क्षमता इन एयरक्राफ्टों
टो के पास है। दोस्तों P8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट फिलहाल पाकिस्तान के लिए दोहरा मार बना हुआ है, क्योंकि इससे जहां पे पाकिस्तान के लैंड बॉर्डर में कोई भी चीज छुप नहीं सकता, तो वहीं पे समुद्र के अंदर पाकिस्तान के सबमरीनों को भी छुपाना अब पाकिस्तान के लिए नामुमकिन बना हुआ है। जबकि दोस्तों पाकिस्तान के सबमरीन का बात अगर हो ही रहा है, तो यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजरने वाला पाकिस्तान का चैलेंज जहाँ पे दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो वहीं पे चाइना की तरफ से भी पाकिस्तान के चैलेंज को और बढ़ा दिया गया है और पाकिस्तान के ऊपर नमक छिड़कते हुए पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा धोखा दिया गया। और ये धोखा है पाकिस्तान के नए 8 सबमरीन को लेके। वैसे तो पाकिस्तान के द्वारा मजबूरी से ही चाइना के सबमरीनों को परचेस किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को ना कोई देश इस तरीके के हथियार देने के लिए तैयार है और ना ही पाकिस्तान के पास अपने बलबूते पे ऐसे हथियारों को निर्माण करने का कोई क्षमता है। और दोस्तों चाइना के इन सबमरीनों को लेकर जिस तरह पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से ढिंडोरा पीटा जा रहा था, वहीं पे अब सन्नाटा छाने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इन सबमरीनों में चाइना की तरफ से चूना लगाते हुए एक ऐसे इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो काफी अधिक नॉइजी है, मतलब काफी अधिक शोर पैदा करता है, जिससे कि यह सबमरीन पानी के नीचे भी आसानी से डिटेक्ट हो सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को जो 8 टाइप 039A या फिर टाइप 041 यान क्लास के सबमरीनों को बेचा गया है, उनमें से पहले सबमरीन को संभावित इसी साल के आने वाले कुछ महीनों के अंदर पाकिस्तानी नेवी को हैंडओवर किया जाए। पाकिस्तान में इस सबमरीन के क्लास को हंगोर क्लास के सबमरीन का नाम दिया गया है, जबकि पहले सबमरीन को PNS हंगोर का नाम दिया गया है। पर दोस्तों अभी से ही पाकिस्तान का टेंशन बढ़ने वाला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इन सबमरीनों में चाइना के द्वारा MTU के इंजन को कॉपी करके बनाया हुआ चाइनीज CHD-620 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों इस तरीके के इंजनों को इस्तेमाल करने के पीछे असल कारण है यूरोप के देशों की तरफ से चाइना के ऊपर लगाया हुआ हथियारों के प्रतिबंध। यूरोप के देशों की तरफ से चाइना के ऊपर इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि चाइना यूरोप से हथियारों को खरीद के उसे कॉपी करता है, और इसे देखते हुए जर्मनी की तरफ से अब चाइना को MTU के डीजल इंजन या फिर कहे तो सबमरीनों के इंजन सप्लाई करने से रोक लगा दिया गया। और दोस्तों इन कारणों की वजह से चाइना की तरफ से अब अपना खुद का स्वदेशी इंजनों का जहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यह संपूर्ण रूप से MTU के इंजन को ही कॉपी करके बनाया हुआ है, जिसे लेके MTU की तरफ से सर्टिफिकेशन तो किया गया है, लेकिन रिपोर्ट में बताया जाता है कि ये जो इंजन है ये MTU के ओरिजिनल इंजन मतलब MTU 396 डीजल इंजन से काफी घटिया दर्जे का है और काफी अधिक नॉइज मतलब साउंड प्रोड्यूस करता है। ऐसे नॉइज प्रोड्यूसिंग इंजन असल में सबमरीन में अगर इस्तेमाल होता है तो सबमरीन पानी के नीचे जाने के बाद काफी अधिक एक्वेस्टिक सिग्नेचर प्रोड्यूस करता है। अब दोस्तों इस तरीके के इंजन को लेके ऐसा दावा केवल मात्र इंडिया का ही नहीं है या अन्य देशों का ही नहीं है, बल्कि थाईलैंड की तरफ से भी इसी तरीके का दावा करते हुए चाइना से सबमरीनों को खरीदने का ही डिसीजन को रद्द कर दिया गया है। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि थाईलैंड की तरफ से 2 चाइनीज S-26T यान क्लास के सबमरीनों को खरीदने को लेके समझौता किया गया था, जिसमें थाईलैंड चाहता था कि MTU का इंजनों का इस्तेमाल किया जाए, पर चाइना की तरफ से इसमें अपना खुद का इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसलिए थाईलैंड के द्वारा इस समझौते को ही रद्द कर दिया गया। थाईलैंड का भी यह दावा है कि चाइना के जो इंजन है ये भरोसेमंद नहीं है और किसी भी समय धोखा दे सकता है, और इंजनों के नॉइज के कारण सबमरीनों के जो कैपेबिलिटी है उसमें भी गिरावट आएगा। जबकि देखा जाए तो चाइना के सबमरीनों में ऐसे ही उस तरीके का कैपेबिलिटी नहीं है जिस तरीके का कैपेबिलिटी वेस्टर्न देशों के सबमरीनों में होता है। अब दोस्तों ये जो घटना है ये पाकिस्तान का चिंता को और बढ़ाने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान इस तरीके के सबमरीनों को चाइना से हासिल करके डींगे हाँक रहा था कि पानी के नीचे पाकिस्तान के कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाएगा और इंडियन नेवी के मुकाबले में पाकिस्तान अपने आप को ताकतवर बनाएगा। पर वहीं पे दोस्तों सबमरीनों के ऐसे इंजन पाकिस्तान का सिरदर्द का कारण बना हुआ है, जबकि इंडिया के पास जो P8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट और अमेरिका से खरीदा हुआ MS-60R रोमियो जैसे हेलीकॉप्टर है, ये भी पाकिस्तान के अब टेंशन को बढ़ा रहा है, क्योंकि इस तरीके के हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्टों के पास ऐसे सबमरीनों को ढूंढने का कैपेबिलिटी भी है और मार गिराने का भी कैपेबिलिटी है। नॉइज पैदा करने वाले सबमरीनों के इंजनों के साथ ये पानी के नीचे और अधिक वेनरेबल हो जाता है और ऐसे एयरक्राफ्टों के लिए और अधिक आसान शिकार बन जाता है। कुल मिला के दोस्तों ये जो घटना है ये कंगाली में आटा गिला के जैसा ही है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान इकोनॉमिकल क्राइसिस में ऐसे में कुछ सबमरीनों को खरीद के जहाँ पे कुछ खुशखबरी देने का प्रयास कर रहा था, वहीं पे इसके ऊपर भी चाइना की तरफ से चूना लगा दिया गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।